नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में। भारत और बांग्लादेश के संबंध जो कि लगातार खराब होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, एक नया गठबंधन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश चाइना के बहुत ज्यादा करीब होता जा रहा है और उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर कभी पाकिस्तान चला था और आज बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान को जिस तरीके से चाइना ने पूरी तरह खरीद लिया है, पाकिस्तान बिक चुका है, उसी तरीके से बांग्लादेश भी अब बिकने की तैयारी में है। यानी वो सारे कदम जो है बांग्लादेश उठा रहा है जैसा कि पाकिस्तान ने पहले शुरू किए थे। शेख हसीना की सरकार जब से बदली है, मोहम्मद यूनिस जब से आए हैं, मोहम्मद यूनिस के जितने भी कदम हैं वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ दिखाई देते हैं और चाइना के करीब जाते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल जो बांग्लादेश की स्थिति है, वहाँ का जो आंतरिक कलह है, वहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं उन पर जो वहाँ जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं या उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो सारी घटनाएं तो हैं ही। इसके अलावा अब बांग्लादेश कुछ ऐसे कदम और उठा रहा है, जैसे कि आज की जो खबर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो जमीन दी गई थी 2015 में, उस जोन को भारत से हटाकर अब चाइना को दे दिया गया है और चाइना उसमें वहां ड्रोन फैक्ट्री और फाइटर जेट निर्माण के लिए अपनी नई जो योजना है उसको वहां लागू कर रहा है। एक तो ये मेन खबर है, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और सभी अखबारों में ये सुर्खियों में है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर है। जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सहारे बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुआ करती थी। बांग्लादेश पूरी दुनिया में टेक्सटाइल का जो सबसे बड़ा एक निर्यातक देश था कपड़ा उद्योग का, आज बांग्लादेश की हालत खस्ता है और बांग्लादेश की हालत खस्ता है, इसका कारण भारत को माना जा रहा है। यानी बांग्लादेश के जो मिल के जो मालिक हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो वहां पर नीति निर्माता हैं, वो कह रहे हैं कि भारत से जो सामान आ रहा है उस सामान पर ड्यूटी लगाई जाए। यानी बांग्लादेश भारत पर सीमा शुल्क लगाने की, टैरिफ लगाने की तैयारी भी कर सकता है या फिर कर रहा है। 70 से 80% चांस हैं, ये ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। तो इन सभी खबरों का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और भारत की तरफ से क्या होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पूरी खबर को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपके लिए जो हम मेहनत करते हैं उसके एवज में आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो यहाँ पर देखिए आप, टेक्सटाइल गारमेंट स्टैंड ऑफ, कैन ए मिडिल ग्राउंड बी फाउंड टू सेव बोथ, बांग्लादेश कंसीडर एंडिंग ड्यूटी फ्री इंडियन यार्न इंपोर्ट्स इम्पोज टैरिफ एमिड टेक्सटाइल सेक्टर अनरेस्ट। यानी जो भारत से अभी तक जो यार्न जाता है, यानी सूती धागा जो जाता है, जो ड्यूटी फ्री होता है, उस पर कहीं ना कहीं टैरिफ लगाने की बात बांग्लादेश में चल रही है। दूसरी खबर है कि बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना और चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन दी और बांग्लादेश को 20 चीनी फाइटर जेट मिलेंगे। यानी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो जमीन थी वो भारत से अब हटाकर बांग्लादेश ने किसको शिफ्ट की है? चाइना को। ठीक है, आफ्टर शेख हसीना दहलीज एड्रेस, बांग्लादेश कैंसिल्ड इंडियन इकोनॉमिक जोन हेयर बाय। देखिए, शेख हसीना जी जो है उन्होंने यहाँ दिल्ली से बांग्लादेश को एड्रेस किया था और उसके बाद वहां पर और ज्यादा यहाँ विरोध देखने को मिल रहा है। ये सारी खबरें आप किसी भी न्यूज़पेपर में अगर आज देखेंगे तो यहाँ ये सुर्खियों में बना हुआ है कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमिक जोन, जो कि एक प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन था जो बांग्लादेश में डेवलप किया जा रहा था, उसको अब हटा दिया गया है। और दूसरी खबर जो टेक्सटाइल सेक्टर की है, वो भी सारे अखबारों में सुर्खियों में कई दिनों से लगातार चल रही है। तो फिर इस पर एक एनालिसिस बनता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी बात करते हैं। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी
बांग्लादेश की यात्रा पर जाते हैं और शेख हसीना जो सरकार है उसके साथ में एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट होता है कि जो चटगांव है, उस चटगांव में लगभग 850 एकड़ एक जमीन भारत को दी जाएगी, जिस पर भारत अपना एक इंडियन इकोनॉमिक जोन बनाएगा, जो कि बांग्लादेश के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा और भारत के लिहाज से उसे इंडियन इकोनॉमिक जोन कहा जाएगा, ईईजेड कहा जाएगा। 850 एकड़ जमीन यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। ये जमीन जो चटगांव है, वहां पर मीरसा राई जगह है, वहां पर ये उपलब्ध कराई गई। समझौते का उद्देश्य था कि व्यापार को बढ़ाना है, भारतीय निवेश को बढ़ाना है, रोजगार सृजन की करना है, यानी रोजगार के जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराने और विशेष फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध करानी है। ठीक है, इस तरीके से ये एक एग्रीमेंट हुआ और एक छोटा इकोनॉमिक जोन जो है वो मोंगला एक जगह है, वहां पर भी स्थापित करने की बात हुई थी। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क था, मतलब दोनों सरकारों के बीच का एक फ्रेमवर्क था और इसके तहत भारतीय निवेशकों को प्राथमिकता मिलनी थी और लाइन ऑफ क्रेडिट से फंडिंग होनी थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी है उसके बीच में और अडानी पोर्ट्स एंड सेज जो है इनके बीच में 115 मिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट एमओयू हुआ था, साइन हुआ था उस समय। और ये एमओयू जो है अब कार्य कर रहा है, यानी इस पर कार्य चल रहा था। लेकिन अब हाल ही में जो हालात हैं, भारत बांग्लादेश के जो संबंध खराब हुए हैं, उसके तहत यूनिस सरकार जो है उसने एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया कि अब भारत को जो जमीन दी गई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, वो जमीन अब हम भारत को नहीं दे रहे हैं, यानी ये जमीन हम भारत से हटा लेते हैं। और किसको दे देते हैं? चाइना को। क्यों देंगे चाइना को? कि साहब अब हम यहाँ पर ड्रोन फैक्ट्री बनवाएंगे और एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके यहाँ पर फाइटर जेट भी डेवलप किए जाएंगे, मीडियम रेंज के ड्रोन बनाए जाएंगे, वर्टिकल लिफ्ट ड्रोन बनाए जाएंगे। इस तरीके से यानी चाइना को यहाँ पर तरजीह दी गई। और क्यों दी गई उसका कारण एक ही है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय बांग्लादेश में करना चाह रहा है। चाइना की नीयत क्या है? चाइना की वही नीयत है जो पाकिस्तान में थी, श्रीलंका में थी, म्यांमार में थी, वही नीयत बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की जो सरकार है इस समय या तो यूं कहो कि अंधी हो रखी है या फिर यूं कहिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो जो सबसे ज्यादा जिनको फंडिंग मिलती थी, सबसे ज्यादा जिनको फैसिलिटी मिलती थी वो भारत था और भारत से वो संबंध खराब करके बैठे हैं। तो कहने का मतलब चाइना ने, देखिए यहाँ पर एक और खबर देखिए कि चाइना ने 20 J-10C फाइटर जेट की डील जो है वो बांग्लादेश से पहले ही कर ली थी। और अब इन्होंने जो यहाँ पर ड्रोन की बात की है और फाइटर जेट की बात की है, वो चाइना के द्वारा बहुत ही कम पेमेंट में बांग्लादेश में ये कार्य शुरू किया जा रहा है। अगर मान लीजिए ये डील कंफर्म रहती है, जैसा कि हो चुका है, तो ये आप यहां पर एक बांग्लादेश का अचीवमेंट बनने जा रहा है कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। चटगांव हमारे लिए सामरिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये भारतीय सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के आसपास है, तो इसलिए। अच्छा, अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था उससे भारत को क्या फायदा होने वाले थे, जो फायदे अब भारत को नहीं मिलेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य यही था कि भारतीय जो निवेशक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। भारत के जो लोग हैं या भारत की जो कंपनियां हैं उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर अपनी फैक्ट्री लगा पाएंगी। वहां पर टैक्स में छूट मिलेगी, ड्यूटी फ्री आयात होगा कच्चे माल, मशीनरी आदि के लिए, वैट फ्री बिजली, गैस, पानी, ये सारी चीजें यानी टैक्स वगैरह जो भी है इन सब में यहाँ भारतीयों को, भारतीय कंपनियों को छूट मिलने वाली थी। इसके अलावा भारत की जो एलओसी शर्तें थी, यानी लाइन ऑफ क्रेडिट की जो शर्तें थी, उसके अकॉर्डिंग 85% सामान और सेवाएं भारतीय स्रोतों से खरीदनी पड़ती हैं। मतलब बांग्लादेश को ये नेसेसरी था कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपको 85% जो सामान है और सर्विस है वो भारत से खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये डील यहाँ पर हुई थी, जो भारत के लिए काफी अच्छी, यानी एक तरीके से फायदेमंद थी। और ये भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसको हम पूर्व की ओर देखो नीति कहते हैं, जो चाइना के खिलाफ हमने खड़ी की थी, जो चाइना हमारे खिलाफ कर रहा था उसके खिलाफ हमने जवाब दिया था, तो उस पॉलिसी को भी एक तरीके से झटका है। एक फायदा हमें ये था कि हम क्षेत्रीय व्यापार और सप्लाई चेन में मजबूती हमें मिलती, यानी लॉजिस्टिक में आसानी। चटगांव जो बंदरगाह है वो भारत के बहुत निकट है, तो सामान का आदान प्रदान यहाँ से बहुत आसानी से होता बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में। और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, यानी भारतीय कंपनियां बांग्लादेश को सस्ती मजदूरी और
बाजार का फायदा उठाकर कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन करती हैं, जो वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना तय था। आर्थिक संबंध भारत बांग्लादेश के मजबूत हो रहे थे। क्षेत्रीय प्रभाव, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में जब हमारे यहाँ पर संबंध अच्छे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही देशों को इस क्षेत्र में, दोनों ही देशों का जो क्षेत्रीय प्रभाव है वो बढ़ता है। और उत्तर पूर्व से जो भारत के जो हमारे जो जो ईस्टर्न स्टेट है हमारे सेवन सिस्टर्स, वहां की कनेक्टिविटी भी हम बेहतर कर पाते। तो ये सब हमको फायदा होने वाले थे। अब ये फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब हमारे हाथ से निकलकर किसके पास चला गया? चाइना के पास। अब बात आती है कि साहब ये रद्द क्यों किया गया? इसके कारण क्या थे? उसका जो कारण है सॉरी, मेन कारण तो आप समझ सकते हैं, भारत बांग्लादेश के जो संबंध है, यूनिट सरकार का भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़े होना और चाइना के नजदीक जाना। इसके अलावा भी छोटे मोटे और कारण हैं। एक इसमें बड़ा कारण जो निकल कर आया वो ये है कि हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर मेमोरेंडम तो कर लिया, समझौता तो हमने कर लिया, लेकिन भारत के जितने भी ठेकेदार या निवेशक थे उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। यानी बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम तैयार नहीं थे। लगभग 1% के आसपास ही ये मान के चलिए उस फंड का उपयोग हुआ जो उसके लिए निर्धारित किया गया था। तो यहाँ भारतीयों की तरफ से बहुत कम रुचि इसमें दिखाई गई। दूसरी तरफ शेख हसीना सरकार जैसे ही चेंज हुई, उसके बाद से भारत के खिलाफ बांग्लादेश एक तरीके से होता चला गया। यानी दोनों देशों के संबंध जो है वो खराब होते चले गए। ये भी एक इसका बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं। और यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा ये कहा गया है कि अब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसकी बजाय हम इस जमीन का उपयोग स्थानीय हथियार और सैन्य उपकरण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। यानी यहाँ पर हम एक डिफेंस एकेडमी, डिफेंस फैक्ट्री बनाएंगे। रक्षा उत्पादन जो है उसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। बांग्लादेश और चीन के बीच में 20,000 करोड़ की जो जेट डील है वो हुई है। कौन सी हुई थी? J-10CE एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये चाइना बांग्लादेश को दे रहा है। अक्टूबर 2025 में डील हुई। 20 विमान इसके तहत 2027 तक दिए जाएंगे। यानी इनकी डिलीवरी जो है अब चाइना करने वाला है। ये डील जो है लगभग 20,000 करोड़ की थी और इस डील के तहत चाइना बांग्लादेश के सैनिकों को प्रशिक्षण भी दे रहा है और जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो सब उपलब्ध करा रहा है। 10 वर्षों तक का ये भुगतान करने की डील यहाँ पर हुई है। आपको इस विमान के बारे में थोड़ा सा बता दें, J-10CE जो विमान है ये 4.5 जनरेशन का विमान है। ऐसा रडार इसमें लगा है और PL-15E ये एक मिसाइल जो कि पाकिस्तान के पास भी थी, ये मिसाइल भी इसमें लगी हुई है। तो चीन और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश तीसरा देश होगा जिसके पास यह मॉडर्न यानी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। तो कहने का मतलब अगर आप देखें तो भारत के तीनों ओर यहाँ पर थ्रेट है। पाकिस्तान, इधर हो गया आपका बांग्लादेश और इधर चाइना है ही। तो तीनों की एक जो ये ट्रायंगल है, ये त्रिकोण जो बन रहा है, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं थ्रेट पैदा करता है। भारत को यहाँ पर संभल कर रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये चीज यहाँ पर सामने निकल कर आती है। चीन की एयरफोर्स जो है उसको लगभग 6 महीने तक 20 बांग्लादेशी जो पायलट्स हैं उनको ग्वांगझू में चाइना ने क्या दी है? ट्रेनिंग दी है और यानी उनको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मेंटेनेंस और टेक्निकल ट्रेनिंग, ये सब जो चीजें हैं ये सब ढाका यानी ढाका के जो सैनिक हैं, ढाका के सपोर्ट में पूरी तरह से चाइना यहाँ पर दिख रहा है। और भविष्य में बहुत सारी योजनाएं जो हैं चाइना बांग्लादेश के बीच में देखने को मिल रही हैं। अब एक और चीज देखिए कि एडवांस वायुसेना तैयार कर रहा है बांग्लादेश। यानी वायुसेना को एडवांस फॉर्म देने की कोशिश बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है। बांग्लादेश इन चीजों पर पहले कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन वर्तमान की जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश कहता है कि भाई डर हमें भी लगता है, युद्ध हमसे भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश हथियारों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जो वायुसेना है उसको मॉडर्न करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए चाइना से फाइटर जेट की डील यहाँ पर की जा रही है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखें तो इनके पास में टोटल 212 विमान हैं, जिनमें से 44 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमान है। बाकी के जो विमान हैं वो सिंपल जो आपके सिविल जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो हैं। तो लड़ाकू विमान की जो संख्या है वो कितनी है? 44, जिनमें से 36 तो चीन के हैं F-7 जेट, MiG-29 रसिया के हैं 8 और याक 130 करके एक हल्के लड़ाकू विमान इस प्रकार के हैं कुछ।
तो इस तरीके से वायुसेना है चाइना की, उसकी सॉरी बांग्लादेश की। अच्छा, तो ये है कहानी। अब देखो यहाँ पर कि चाइना जो सपोर्ट कर रहा है, एक तो आपके 20 क्या हो गए जेट डिलीवर किए जा रहे हैं यहाँ पर, जल्दी हो जाएंगे, 2026 तक हो जाएंगे, ठीक है। और भारत का चीनी पाकिस्तानी हथियारों के खिलाफ सफल बचाव, इस पर हम बाद में बात करेंगे। 2 स्क्वाड्रन में इनको तैनात किया गया है। PL-15 मिसाइल जो है वो इसमें लगाकर दी गई है। अच्छा, ये PL-15 मिसाइल ये वही है जब पाकिस्तान के साथ में भारत का अभी जब युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हमारे द्वारा चलाया गया, तो एक मिसाइल आपने देखा होगा फोटो में, उनमें बहुत ज्यादा चर्चा में थी, जिसको भारत ने मार गिराया था। यानी पाकिस्तान की एक मिसाइल थी PL-15 जो चाइना ने दी थी, चाइना ने फाइटर जेट्स में लगाकर दी थी, और उस मिसाइल को हमने मार दिया था। और एक मिसाइल तो ऐसी थी जिसका आई थिंक जो यूज नहीं हुई थी, तो उसकी कोडिंग वगैरह सब कुछ हमने सर्च की थी, और उसके लिए चाइना बार बार डिमांड कर रहा था कि वो मिसाइल हमें वापस दे दो। तो ये वही PL-15 मिसाइल है जिसको भारत ने मार गिराया था। चलिए, अब मोहम्मद यूनिस यहाँ पर एक बहुत तरीके की एक चर्चित बयान देते हुए दिखते हैं। क्या देते हैं? ये कहते हैं कि बांग्लादेश की साख जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब होती जा रही है। बांग्लादेश में हर जगह पर धोखाधड़ी है। सब कुछ नकली है बांग्लादेश में। यानी ये मोहम्मद यूनिस खुद कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ का वीजा, पासपोर्ट, वो सब कुछ क्या है, नकली है, फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं। बांग्लादेश का माहौल खराब हो चुका है। ऐसी स्थिति बांग्लादेश की पहले कभी नहीं हुई थी। बांग्लादेश के लोगों को वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट वगैरह हैं, वहीं पर रोक दिया जाता है। वहां जबकि बांग्लादेश की साख पहले काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो इनके पासपोर्ट, वीजा हैं, उनको संदेह की नजर से देखा जाता है, क्योंकि वो सब फर्जी दस्तावेज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये बांग्लादेश के इस समय जो मैन सबसे बड़े लीडर हैं मोहम्मद यूनिस, उनका खुद का बयान है। और ये बयान किस में दिया है इन्होंने? ये बयान जो है इन्होंने ट्रिब्यून एक्सप्रेस में दिया है, बंगला अखबार है एक, उसमें दिया है। इन्होंने खुद ने ही ये बात स्वीकार की है। अब देखिए आगे एक कहानी जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि भारत के धागे में उलझकर बर्बाद हो रहा बांग्लादेश, बिना एक कदम बढ़ाए कैसे 50 मिलों पर लगा दिया ताला, अब नौकरियों पर संकट। बांग्लादेश में टेक्सटाइल मालिकों की फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी, कहा भारतीय धागा उद्योग बंद कर रहा है, टैक्स छूट हटाने की मांग, 10 लाख नौकरियों पर खतरा। एक्चुअल में हुआ क्या है यहां पर समझना कि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपको पता है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। और बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये टिकी हुई है भारत के धागे पर। यानी सूती धागा, जो कॉटन, जो यहाँ से यार्न जाता है, भारत का यार्न यानी सूती धागा जो जाता है, उस पर टिकी हुई है। भारत यहाँ से सूती धागा भेजता है, सबसे बड़ा निर्यातक है भारत बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश उनसे जो निर्मित कपड़े हैं उनको पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, इवन तक भारत को भी भेजता है। अब यहाँ पर बांग्लादेश के जो आप कह सकते हैं फैक्ट्री के जो मालिक हैं, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, मालिक जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत का जो ये सूती धागा है, ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है। उसका कारण, भाई ऐसे कैसे हो गया? आप पहले से तो हम पर डिपेंड थे, हमसे मांगते थे, लेकिन अब ऐसा कैसे हुआ? उसका कारण आपको बताते हैं कि भाई ऐसा कैसे संभव हुआ। इसका कारण ये है कि भारतीय सूत जो है, भारतीय सूत, ये बांग्लादेश में जब जाता है तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट हो रखे हैं। कैसे हो रखे हैं उस पर भी बात करेंगे। यानी इस पर किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं है, शुल्क नहीं है। और भारत ने इस सूत की बहुत ज्यादा सप्लाई बांग्लादेश में की है। ऐसा बांग्लादेशी कहते हैं कि डंपिंग की गई। डंपिंग का मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा माल सप्लाई कर दिया है और ये माल बहुत ज्यादा सस्ता है। और बांग्लादेश में जो सूत बनता है, उस सूत की तुलना में, उस धागे की तुलना में भारत का जो धागा है वो काफी सस्ता है। इसलिए लोग जो है इस सस्ते धागे को खरीदते हैं। और यानी बांग्लादेश का जो धागा है, जो सूत है, उसको यहाँ पर कोई भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। और इसके कारण यहाँ की जो फैक्ट्रियां हैं वो घाटे में जा रही हैं। 50 से ज्यादा फैक्ट्री पिछले कुछ महीनों में बंद हो चुकी हैं, ये यहाँ पर इन्होंने बोला है। यानी आप कह सकते हैं भारतीय सूत जो है वो कम कीमतों में, और बांग्लादेश का जो सूत है वो क्या है, अधिक कीमतों में, इस तरीके से चल रहा है। तो अब इसका कारण ये है कि भाई यहाँ की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिल, जो यहाँ के स्थानीय मिल जो है उन पर संकट है, बेरोजगारी फैल रही है, यानी इनको ठिकाने लगा पाना अपने माल को बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये संरक्षणवाद के लिए सरकार को कह रहे हैं। सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, बांग्लादेशी जो स्पिनिंग मिल हैं उनको संरक्षण दो। उनको संरक्षण कैसे दोगे? संरक्षण ऐसे दोगे कि जो भारत का जो माल आ रहा है उस पर टैरिफ लगा दो।
उस पर क्या लगा दो, टैरिफ। बांग्लादेशी टेक्सटाइल मिल्स जो है एसोसिएशन बीटीएमए, इसके द्वारा ये कहा गया है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और भारत से जो डंपिंग हो रही है, जो माल आ रहा है, लगभग 12,500 करोड़ का माल पड़ा हुआ है मार्केट में बांग्लादेश में जो बिक नहीं रहा है, तो उस पर आप क्या करो, उस पर यहां पर टैरिफ लगा दो। जो अगर आप इस पर टैरिफ लगा दोगे तो भारत से आने वाला जो धागा है वो महंगा हो जाएगा, और बांग्लादेशी जो धागा है उसकी तुलना में जब वो महंगा हो जाएगा तो हम हमारी जो मिल्स हैं उनका जो हमारे पास में जो प्रोडक्शन पड़ा हुआ है उसे ठिकाने लगा पाएंगे, यानी उसे हम व्यापार में ला पाएंगे। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है, क्योंकि भारत, आपको बता दें कि सबसे बड़ा सूत निर्यातक है भारत। किसको करता है? बांग्लादेश को। ठीक है, तो भारत के लिए झटका हो सकता है अगर टैरिफ लगा दिया गया तो। लेकिन ये टैरिफ लगा पाना क्या बांग्लादेश के लिए इतना आसान होगा? नहीं होगा। और अगर होता भी है तो भारत को फिर दूसरे जो विकल्प हैं जैसे कि वियतनाम वगैरह, ये देश जो हैं ये ढूंढने पड़ेंगे जहां पर अपने माल की खपत हम कर सकें। तो कहने का मतलब, आप हम पर टैरिफ लगा तो दोगे, ठीक है, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो भी आपको पहले से मेरे हिसाब से पता होंगे, और नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि अगर बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग कच्चे माल की कमी और गैस संकट के कारण पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में भारतीय आयात पर पाबंदी या शुल्क लगाने से सेक्टर के भीतर तनाव और अधिक बढ़ सकता है। और क्या हो सकता है? यह फैसला दोधारी तलवार हो सकता है। कैसे होगा? कि आपने जो आपके जो स्थानीय कताई जो मिल हैं उनको तो राहत दे दी, लेकिन दूसरी तरफ आपके यहाँ पर गैस की कमी, बिजली संकट, इन सभी पर यहाँ संकट आ सकता है। यानी गैस और बिजली का संकट आ सकता है, क्योंकि ये भी आपका भारत के भरोसे चलता है। ये भी आप इसके लिए भी किस पर डिपेंड है? भारत पर। तो आप जैसे ही ये कदम उठाएंगे, भारत भी चुप नहीं बैठेगा, भारत भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, कदम उठाएगा। और वो कदम ऐसा उठेगा कि आपके पास जब बिजली नहीं होगी तो फिर आप मिल कहां से चलाओगे? आपके पास में गैस नहीं होगी तो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो वो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरीके से भारत जो है, यहाँ पर भारत पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है, लेकिन बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा। एक और चीज यहां पर समझिए कि अभी तक की जो स्थिति है वो क्या है, कि भारत में जो माल आता है, भारत में जो माल आता है बांग्लादेश से, वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री है। यानी हम उस पर कोई शुल्क नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि साहब बांग्लादेश जो है वो कम विकसित देशों की कैटेगरी में आता है। एलडीसी, एलडीसी का मतलब लो डेवलपमेंट कंट्री है, कम विकसित देश है, अल्प विकसित देश है। अल्प विकसित देशों पर हम ड्यूटी नहीं लगा सकते, ये एक तरीके का प्रावधान है। तो हम बांग्लादेश पर ये किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाते, लेकिन हमारा जो सामान जाता है उस पर बांग्लादेश ड्यूटी लगाता है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं लगाता, लेकिन क्योंकि संबंध अच्छे थे, लेकिन लगाता है। लेकिन 2026 के अंत तक ये आपको बता दें कि बांग्लादेश कम विकसित देशों, यानी अल्प विकसित देश की कैटेगरी से निकलकर विकासशील देशों की कैटेगरी में आने वाला है। और विकासशील देश की कैटेगरी में बांग्लादेश जब आ जाएगा तो फिर भारत के पास में वो अधिकार होगा कि भारत के यहाँ जो सामान बांग्लादेश से आ रहा है, यानी भारत जो आयात कर रहा है बांग्लादेश से, उस पर हम ड्यूटी लगा सकते हैं, उस पर हम शुल्क लगा सकते हैं। तो वो जो स्थिति है ना, उसके लिए भी बांग्लादेश को तैयार रहना होगा। ये सारी चीजें बांग्लादेश के जहन में कहीं ना कहीं होंगी कि ड्यूटी फ्री जो फैसिलिटी है अब वो बांग्लादेश को हो सकता है आगे से नहीं मिले। और देखिए आप, इसीलिए भारत बांग्लादेश के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे उनको सुधारने की कोशिश की जा रही थी, और आगे भी मुझे उम्मीद है की जाएगी, क्योंकि इसमें बांग्लादेश की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है भारत पर। 2026 में बांग्लादेश अल्प विकसित देश की श्रेणी से बाहर निकलकर विकासशील देश बन जाएगा। इसके बाद उसे भारत से मिलने वाली ड्यूटी फ्री सुविधा जो है वो खत्म हो जाएगी। और सीईपीए, सीईपीए क्या है भाई? एक एग्रीमेंट है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच में होने वाला था, लेकिन ये अभी भी क्या है, लटका हुआ है। और नया कदम, लोकल करेंसी ट्रेड, यानी हमने एक कदम उठाया था कि भारत और बांग्लादेश अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। यानी इधर आप भारत के रुपए की बात करें, इधर बांग्लादेश के टका, क्योंकि वहां की करेंसी टका है, उसमें व्यापार करें, यानी लेन देन इनमें होगा डॉलर को, ताकि हम यहां से हटा सकें। तो ये सब चीजें जब हमने की हैं, इतने अच्छे तरीके से मैनेज की हैं, तो इन सब चीजों को झटका लगने वाला है।
हालाँकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, जो वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरीके से प्रभावित हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए चुनौती क्या है, वो मैंने आपको बता दी। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते हुए रिश्ते और बांग्लादेश और चाइना के सुधरते हुए रिश्ते। इन पर हमने सटीक जो एनालिसिस करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन एनालिसिस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।